अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिन लोगों को आप बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत समझते हैं, उन्हें अपना पीर बाबा मानते हैं, जरा थोड़ा तकल्लुफ़ करके उनके बारे में ये भी जान लिया करें कि ये सही अक़ीदा है भी कि नहीं, कहीं वो मुशरिक बिद्दती तो नहीं है। और जिनको आप अपना मुर्शिद मानते हैं, ऐसे लोगों का तो हाल ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कुरान और हदीस पर चलने वाले हों। लेकिन यहाँ मामला उलट है। यहाँ जिन लोगों के पैर मुरी चाट रही होती हैं, उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो एक नंबर के जाहिल हैं, अमाल से दूर हैं, बस हुलिया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वैसा बनाया हुआ है। आज आपको दो ऐसे ही शख्स दिखाएंगे। पहले नंबर पर इस जनाब को देखें। ये बुजुर्ग समझ ले कि ये दरगाह के एक खास बंदा है। जब पूछा गया कि आप नमाज पढ़ते हैं तो कहा जी हाँ पढ़ते हैं। तो पूछने वाले ने कहा तो जरा सना तो सुनाइए जो नमाज में पढ़ते हैं। तो जनाब कहते हैं कि ये सामने वाले से सुने। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी। सना पढ़ के बताएंगे? जी। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। क्या हुआ, तुम्हें सत्ता पड़ गया है या तुम पे फालिज का अटैक हुआ है? सना को सुभान अल्लाह पढ़िए ना। क्या पढ़ी? आप फातिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुभान अल्लाह पढ़िए जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए। शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बताइए। चक्कर आ रहा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्यों? अकिल पूछो, हम बीट पे होके हुआ मरीज ना। अच्छा, अब इतना बोल दिए हैं तो मतलब ये समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये इस्लाम के नाम पे लोगों से पैसे बटोरते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और अगर आप इनसे बुजुर्गों के किस्से, कहानियां, करामतें सुनेंगे तो वो ही आपको बड़ी सुनाएंगे। अब इसको देखें, इनका ताल्लुक सिलसिला वारसे से है। और आपको बताते चले कि फिरके वारसे में कसीर तादाद गुमराह लोगों की होती है। वो इसलिए कि ये लोग हजरत वारिस रहमतुल्लाह को खुदा की तरह पूजते हैं। यूँ कह ले कि ये खालिक की नहीं बल्कि उसकी एक मखलूक की इबादत करते हैं। ये भी एक वैसा ही शख्स है, जरा इसकी गुफ्तगू सुने। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अर्शी मस्तान साहब। जी जी, देवा से। जी जी, कमाल है। मतलब देवा से आप आए हैं? हाँ, देवा के से। जी जी जी, देवा आस्थाना है। हाँ हाँ, भैया दुलारे शाह रहबर हैं। अच्छा, दुलारे शाह मतलब कहाँ? जयपुर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जाते हैं जयपुर भी? हाँ, जयपुर जाते हैं। महगांव के रहने वाले हैं। हाँ। दौलत खाना दोनों जन एक साथ निकले थे। अच्छा अच्छा, तो अभी आए हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा, वो पर्दा करके। तो इस्लाम के कनेक्टेड और से आप कुछ पूछें तो कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, ये फंस गया सी है। अच्छा, तो हम आपसे मतलब गुस्ल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुस्ल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुस्ल का? जी, कितने फ़राइज़ हैं? ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम का दर्जा ऊंचा है। बड़ी अच्छी बात है। सरकार आलम पना का कहना है। सिर्फ पे गुस्ल का फ़राइज़ आप बताइए। गुस्ल का फ़राइज़ टंग टंग डिंग 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 डिंग। अरे गुस्ल का फ़राइज़ क्या, ईमान दुरुस्त रखते हैं, ईमान दुरुस्त रखना। वजू का फ़राइज़ पता है? वजू का भी, वजू भी करना है। ईमान से बढ़ ईमान है तो वजू भी है। अब अगर ईमान नहीं है तो वजू बहुत है तो वजू नहीं। ओवरऑल आपकी ये सारी गुफ्तगू ही गलत है। कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। कलमा पढ़िए। नहीं, अल्लाह वारिस या वारिस हक वारिस ये आता है। अल्लाह की शान में कमी कर रहा है गैरों को अल्लाह का पार्टनर बनाकर। बाबा जी को बहुत जब जो चीज़ अल्लाह सारी दुनिया की कायनात का वारिस, अच्छा का वारिस, ये कलमा है आपका? हाँ, या वारिस अल्लाह वारिस। अच्छा, ये कलमा है? यही अपना है वारिस। अच्छा, कलमा यही है आपका? और कोई कलमा नहीं आता? तुमने अपने पीरों को इलाही सिफात देकर शिर्क की दलदल में छलांगे लगाई हुई हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हो और अपनी आवाम को भी गुमराह कर रहे हो। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, नमाज का सना आप पढ़ के बता सकते हैं? ऐसा है कि हम लोग गुफ्तगू ही नमाज पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, और अपने उससे पीर मुर्शिद से और सरकार अल्लाह के बारगाहों में। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका आपको कुछ पता है, मालूम है? नहीं, ये सब नहीं पता। 4 सहाबा का नाम बता सकते हैं? हाँ? इबादत किसका हक है? हक़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदू। ये अल्लाह का हक है बंदों पर कि बंदे अल्लाह की इबादत करें। वह हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, और मवाहिद बंदों का अल्लाह पर उसकी रहमत से यह हक है जो अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराए, अल्लाह उसको जहन्नम की आग का अज़ाब नहीं देगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मअहुम व फीहिम।
अल्लाह अपने फजल से हमें अपने उन प्यारों में शामिल फरमा दे जो तेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं बनाएंगे और तू अपनी रहमत से उनके चेहरों को जहन्नम पे हराम कर देगा। इबादत हक है खालिस अल्लाह का। क्यों? उसने लोगों को पैदा किया, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। वो माँ के पेट के 3 पर्दों के पीछे अंधेरों में रिज़्क़ देता रहा, वो माँ के पेट से बाहर निकाल कर रिज़्क़ देता रहा। जिंदगी उसने दी, इज्जत उसने दी, जवानी उसने दी। खालिक और मालिक और राज़िक अल्लाह है, तो वो अल्लाह हक रखता है कि इबादत सिर्फ उसकी की जाए।